आज का हमारा जो टॉपिक्स है वह टॉपिक्स है आपका द्वीप समूह पे। किस पर टॉपिक्स है? द्वीप समूह। अब हम लोग आज चर्चा करेंगे कि द्वीप समूह क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये जान लें द्वीप क्या होता है। जैसे आसान भाषा में समझ लीजिए कि हम क्या है, एक बीचा बीच किसी पानी के धरातल पर खड़े हैं, चारों तरफ पानी है और बीच में हम क्या है, खड़े हैं, तो हम तो क्या होगा, स्थल हो गए। यानी किसी वस्तु के चारों तरफ पानी और बीच में क्या हो, स्थल हो, यानी कि पानी वहां पर ना हो, तो उस स्थल भाग को हम लोग क्या कहते हैं, द्वीप के नाम से जानते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, आइलैंड्स कहते हैं। ओके, ठीक वैसे ही भारत में अगर हम लोग बात भारत की करें और द्वीप समूह के ना करें, ये भारत इसके बिना क्या हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं भारत के द्वीप समूह के बारे में। तो अगर हम लोग भारत के द्वीप समूह की बात करें तो भारत के द्वीप समूह दो मुख्य भागों में क्या है, बटी हुई है। एक हम बात करते हैं कि आपका पश्चिम की दिशा में और दूसरा क्या है, पूरब की दिशा में। अगर हम लोग पश्चिम की दिशा में बात करते हैं तो भारत का जो पश्चिम में स्थित जो हमारा द्वीप समूह है उसको हम लोग लक्षद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी क्या है, कावर्ती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये हमेशा से ही लक्षद्वीप था। ये 1973 से पहले इसका नाम 3 था। क्या क्या नाम था? इसका नाम था लकाद्वीप, मिनिकॉय और क्या, एमिन द्वीप। 1973 से पहले लक्षद्वीप को हम लोग जो है लकाद्वीप, आपका जो है मिनिकॉय और एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1973 के बाद से इसे जो है हम लोग जो है लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं, जिसकी राजधानी क्या है, कावर्ती है। और हम इसमें बात कर ले इसे एक और महत्वपूर्ण चीज के बारे में, तो इसमें एक आइलैंड है जिसका नाम है पिटली द्वीप। क्या नाम है? पिटली द्वीप। भारत में लक्षद्वीप में स्थित पिटली द्वीप एक ऐसा द्वीप है जहां पर मनुष्य के रहने कोई बसेरा क्या है नहीं, यानी कोई चाय के द्वीप में जाकर आराम से रहते हैं, खटिया उटिया बिछा करते, ऐसा वहां पर कोई व्यवस्था नहीं। गवर्नमेंट वहां सब पूर्ण रूप से क्या किया है, प्रतिबंध लगा रखा है। क्यों वहां पर प्रतिबंध? इसलिए है कि वहां पर पक्षी अभ्यारण्य है, यानी कि वह बहुत दुनिया के बहुत तरह के पक्षी पक्षियों का क्या है, वहां बसेरा है। अगर इसका आप लुत्फ उठाना चाहते हैं तो वहां जाइए और क्या कीजिए, देखकर आइए। लेकिन हाँ, फिर से बताते हैं, पिटली द्वीप जो कि लक्षद्वीप में स्थित है, वहां पर किसी प्रकार का कोई भी मनुष्यों का है निवास स्थान नहीं है। अब हम लोग चलते हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ, ठीक है ना। कहां चलते हैं? बंगाल की खाड़ी में। तो अगर हम लोग बंगाल की खाड़ी में यानी कि पूरब की दिशा में बढ़ते हैं तो वहां पर भी हमें क्या मिलता है, आइलैंड समूह मिलता है, ठीक है ना। और हम लोग आइलैंड की बात कर लें तो इस आइलैंड को 2 बीच बराबर भागों में बांटा गया है। ऊपर वाले आइलैंड को हम लोग कहते हैं अंडमान और नीचे वाले को कहते हैं क्या, निकोबार। यहाँ पर 10 डिग्री चैनल से ये क्या करता है, अंडमान और निकोबार क्या हो जाता है, बिल्कुल जो है सेपरेट हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन इसके भी बहुत सारे क्या है, मायने हैं। क्या मायने हैं? कि ये जो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ये लक्षद्वीप के सापेक्ष बहुत क्या है, बड़ा है। यहाँ पर कुल द्वीपों की संख्या 200 क्या है, 6 है। ओके, और हम लोग इसके बारे में बात करें अंडमान और निकोबार के बारे में, तो यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि अंडमान और निकोबार जो आप द्वीप समूह देख रहे हैं, एक्चुअली ये पर्वत श्रेणी का भाग है। क्या है? नीचे पर्वत है। जैसे आप लोग हिमालय देखते हैं तो हिमालय के नीचे बड़े बड़े पहाड़ हैं और ऊपर चोटियां बन जाती है। ठीक वैसे समझिए कि जो आपका ये अंडमान और निकोबार है, एक्चुअली एक ही पहाड़ के भाग है, नीचे पानी में क्या है, डूबे हुए हैं, और उसका कुछ हिस्सा क्या है, ऊपरी हिस्सा में क्या है, बचा हुआ है। और इस पहाड़ की बात कर लें तो ये आपका जो द्वीप समूह है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों क्या है, ये शिखर है। मैं एक बार फिर से बता देते हैं, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है एक पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, यानी शिखर है, जिसको क्या कहते हैं, निम्नलिखित कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्नलिखित आपका जो है, आपका जो पर्वत श्रृंखला है क्या है, हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत के बिल्कुल जो है और कह सकते हैं दक्षिण में कहें, यानी विषुवत रेखा के नजदीक क्या है, यह हमारा अंडमान और निकोबार क्या है, स्थित है। इसकी बहुत नजदीक से क्या होती है, विषुवत रेखा क्या करती है, गुजरती है। और इसकी सबसे बड़ी बात क्या होती है कि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है उधर से आने वाले जो हमारे दुश्मन देशों की जहाज है, यहां से बहुत आसानी से क्या किया जाता है, निगरानी की जाता है। यानी कि देश की सुरक्षा की दृष्टि से अंडमान और निकोबार क्या है, बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। यहां से हम जो है आपके जितने भी दक्षिण और एशिया में जाने वाले जो जहाज का मूवमेंट होता है, हम यहां से क्या कर सकते हैं, बैठे बैठे पूरे देश दुनिया को देख सकते हैं।